हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल यूनिक क्लासेज। आज अपन बात करने वाले हैं वाइट ब्लड सेल के बारे में। अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बात करी थी रेड ब्लड सेल के बारे में। आज अपन बात करेंगे वाइट ब्लड सेल के बारे में कि अपनी बॉडी में इनका क्या काम होता है, ये किस तरह अपनी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं और इनके अपनी बॉडी के अंदर इनकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन बात करते हैं पहले व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। यानी जो व्हाइट ब्लड सेल होती है ना, यानी अपनी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड में WBC की संख्या बहुत ही कम होती है, यानी अपने ब्लड के अंदर WBC की संख्या बहुत ही कम होती है और आकार में बहुत बड़े होते हैं। यानी अपनी बॉडी के अंदर जो WBC की संख्या होती है वो बहुत कम होती है। रेड ब्लड सेल की तो संख्या थी अपनी ज्यादा, लेकिन WBC की संख्या अपनी बॉडी के अंदर बहुत कम होती है और ये आकार के अंदर बहुत बड़ी होती है। यानी आकार में बहुत बड़ी, जैसे कोई अमीबा होता है ना, उसके आकार की जितनी इसके अंदर WBC की संख्या यानी उसके आकार जितनी होती है। और इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। यानी व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो जो लेक्चर था उसके अंदर RBC के अंदर बताया था कि RBC के अंदर क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है, लेकिन WBC के अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण क्या होता है, इसका निर्माण बोन मेरो और लिम्फ नोड और कभी कभी स्प्लीन के अंदर और लीवर के अंदर होता है। यानी इसका निर्माण बोन मेरो, लिम्फ नोड और कभी कभी हो जाता है इसमें लीवर और स्प्लीन में। ये जो इसकी मृत्यु होती है, यानी इसकी जो डेथ होती है वो कहाँ पे होती है, वो ब्लड, इसकी मृत्यु होती है ब्लड के अंदर। ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ पे होगी, ब्लड के अंदर। इसका लाइफ स्पान कितने दिन, यानी ये इसका जीवन काल अपनी बॉडी के अंदर कितने दिन का होता है, इसका जीवन काल अपनी बॉडी में 3 से 4 दिन का होता है, यानी 3 से 4 डे। ठीक है, और ये अपनी जो अपनी बॉडी है उसके अंदर जो RBC और WBC है उसका अनुपात कितना होगा, यानी RBC का और WBC का इसका अपनी बॉडी के अंदर अनुपात होगा 600 अनुपात 1। यानी अपन अगर मैं RBC और WBC के रेस्क्यू की बात करूं, अगर मैं RBC और WBC के रेस्क्यू की बात करूं तो यानी 600 RBC पर 1 WBC होगी। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं RBC और WBC की रेस्क्यू की बात करूं अपनी बॉडी के अंदर, तो RBC जैसे 600 है तो उसके ऊपर WBC की संख्या 1 होगी। यानी 600 तो होगी RBC और 1 होगी WBC। ठीक है दोस्तों, अब अपन यहां बात करते हैं इसके मुख्य कार्य के बारे में। यानी अपनी बॉडी के अंदर WBC के क्या क्या वर्क है, यानी अपनी बॉडी के अंदर WBC के क्या क्या कार्य है। इसका कार्य शरीर में रोगों को यानी इसका कार्य अपनी बॉडी में शरीर में जो भी रोग होते हैं उनसे बचाने का काम होता है। यानी अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम होता है। अपनी बॉडी के अंदर यदि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो इसका काम है यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का। WBC का काम है अपनी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है यानी कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर कर रहा है तो इसका काम है, WBC का काम है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, जिससे जो भी अपनी बॉडी के अंदर जो भी वायरस या बैक्टीरिया है उसको वहीं नष्ट कर देता है और अपने को बीमार होने से बचा लेता है। इसके अंदर यानी इसी कारण इसको शरीर का क्या कहते हैं, यानी रक्षक या बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। इसी कारण WBC को अपनी बॉडी का रक्षक या बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। WBC की सहायता से क्या होता है, जल्दी घाव बढ़ जाते हैं। यानी अपनी बॉडी के अंदर अगर WBC की मात्रा अच्छी होगी तो अपनी जैसे कोई घाव हो जाता है, कट जाते हैं, तो WBC के कारण ही अपनी जो भी बॉडी के अंदर जो भी घाव होते हैं, जो भी इंजरी होती है वो इसी कारण भर जाते हैं, यानी जल्दी से घाव भर जाते हैं। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। यानी बॉडी के अंदर जो भी WBC होती है उसका सबसे अधिक भाग किसका बना होता है, वो होता है 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु और तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। यानी जो न्यूट्रोफिल्स होती है अपनी बॉडी के अंदर वो रोगाणुओं का और जीवाणुओं का भक्षण करती है, यानी उनको खत्म कर देती है। अब अपन बात करते हैं WBC के टाइप्स के बारे में कि अपनी बॉडी के अंदर WBC के कितने टाइप्स होते हैं। बॉडी के अंदर WBC के टाइप्स के बारे में बात करते हैं अपन पहले। मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं WBC के अपनी बॉडी के अंदर। तो दोस्तों देखो, जिसके अंदर ये WBC के 2 टाइप है यहाँ पे, एक तो है एग्रेनुलोसाइट और एक है ग्रेनुलोसाइट्स। एक है एग्रेनुलो और एक है ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अपन फर्स्ट बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट। यानी एग्रेनुलोसाइट क्या है, ऐसे प्रोटोप्लाज्म जिसके अंदर दाने ना हो, यानी ऐसे प्रोटोप्लाज्म जिसके अंदर दाने ना हो उसे हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। यानी ऐसे प्रोटोप्लाज्म जिसके अंदर दाने ना हो प्रोटोप्लाज्म में, तो उसको बोलते हैं अपन एग्रेनुलोसाइट।
अब अपन इसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट्स, इसके अंदर ए है फर्स्ट मोनोसाइट, एग्रेनुलोसाइट के अंदर फर्स्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट का निर्माण अपनी बोन मेरो में ही होता है, यानी मोनोसाइट का निर्माण अपनी बॉडी के अंदर कहां पे होगा, बोन मेरो के अंदर होगा। यह ब्लड में 3 से 8% पाया जाता है, यानी अपनी बॉडी के अंदर ये ब्लड के अंदर 3 से 8% होगा, 3 से 8% अपनी बॉडी के अंदर मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब सेकंड बात करते हैं अपन लिम्फोसाइट्स के बारे में। जैसे अपन ने फर्स्ट एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, अब अपन बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। ये कि लिम्फोसाइट साधारण यानी अपनी बॉडी के अंदर साधारण अवस्था के अंदर 22 से 35% होते हैं, यानी लिम्फोसाइट की संख्या अपनी बॉडी के अंदर 22 से 35% साधारण अवस्था के अंदर, ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ पे होगा, इसका निर्माण अपनी बॉडी के अंदर लिम्फ धातु के अंदर होगा, यानी इसका निर्माण अपनी बॉडी के अंदर लिम्फ धातु के अंदर होगा। जैसे एग्जांपल ले ले अपन, वो क्या टॉन्सिल हुआ और एक स्प्लीन हुआ, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। अब अपन बात करते हैं कि लिम्फोसाइट को अपनी बॉडी के अंदर कितने भागों में बांटा गया है, यानी इनको अपनी बॉडी के अंदर यानी इनको दो डिवाइडेशन कर रखे हैं अपनी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट के। इसके अंदर एक तो है टी लिम्फोसाइट और एक है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं टी लिम्फोसाइट के बारे में। टी लिम्फोसाइट क्या होती है, टी लिम्फोसाइट अपनी बॉडी के अंदर जो भी कैंसर सेल होती है उनको रिमूव करने का काम करता है, यानी अपनी बॉडी के अंदर कैंसर होने से बचाता है, यानी कैंसर होने से बचाता है, यानी अपन सीधा यहाँ पे यही मतलब रहता है कि कैंसर सेल्स को रिमूव करना, यानी कैंसर होने से बचाता है। सेकंड है HIV के अटैक से बचाता है, यानी अपनी बॉडी के अंदर अगर कोई HIV का वायरस आ जाए तो उससे भी अपनी प्रोटेक्शन करेगा, यानी HIV होने से अपने को बचाएगा। अब अपन यहाँ बात करते हैं बी लिम्फोसाइट के बारे में। बी लिम्फोसाइट क्या होता है, ये अपनी बॉडी के अंदर जो भी प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी बी लिम्फोसाइट का अपनी बॉडी के अंदर काम है, यानी एंटीबॉडी का काम करना है, अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का काम कर रहा है बी लिम्फोसाइट। अब अपन यहाँ बात करते हैं सेकंड ग्रेन्युलोसाइट। अपन ने फर्स्ट बात करी थी एग्रेनुलोसाइट, अब बात करते हैं अपन ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने होते हैं और जिसका निर्माण बोन मेरो में होता है, उसको अपन बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने होंगे और उसका निर्माण कहां पर होगा, बोन मेरो के अंदर होगा, उसको अपन बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट। इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या 55 से 70% होती है। इसके अंदर फर्स्ट है, जैसे इसके अंदर फर्स्ट मोनोसाइट था और सेकंड लिम्फोसाइट था, इसी के अंदर ग्रेन्युलोसाइट के अंदर फर्स्ट है कि न्यूट्रोफिल्स की संख्या अपनी बॉडी के अंदर 55 से 70% होती है, यानी 55 से 70% इसकी यानी परसेंट के अंदर। और सेकंड है इसिनोफिल अपनी बॉडी के अंदर इसकी संख्या 2 से 7% होती है। मैं आपको ये जो बता रहा हूं, मैं इसको आपको है ना फ्लो चार्ट के अंदर मैं अपने इस वीडियो के अंदर उसको जोड़ दूंगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं जो ये डिवाइडेशन किए हैं वो किस किस आधार पे किए हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर बेसोफिल, वो होती है बॉडी के अंदर 1/4 अपॉन 1/4 और 1/4 से लेके 1%, ठीक है। अब अपन यहाँ बात करते हैं कि WBC की कमी से अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से रोग हो जाएंगे। अगर अपनी बॉडी के अंदर WBC की कमी आ जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो मेन इसके अंदर जो डिजीज है अपनी बॉडी के अंदर WBC की कमी से होने वाले, उसके अंदर है कैंसर और एक है HIV। एक तो है कैंसर और एक है HIV रोग। ये दो मेनली रोग है जो WBC की कमी से होते हैं। अगर अपनी बॉडी के अंदर WBC की कमी हो गई तो मेन रोग यही है, एक तो कैंसर है और एक HIV है। अब मैं लास्ट में बात करता हूँ, यानी एक इंपॉर्टेंट नोट है इसके अंदर WBC से जुड़ा हुआ। यदि अपनी बॉडी के अंदर WBC की संख्या, अपनी बॉडी के अंदर अगर WBC की संख्या यानी कई बार ऐसे केस होता है कि WBC की संख्या कई बार गिर जाए तो उस स्थिति को बोलते हैं अपन लुकोमेनिया, यानी लुकोपीनिया। उस स्थिति को बोलते हैं अपन WBC की संख्या अगर गिर रही है तो उसको बोल रहे हैं लुकोपीनिया, और अगर WBC की संख्या बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं लुकेमिया। यानी ये दोनों अलग अलग वर्ड है, लुकोपीनिया होता है और एक लुकेमिया होता है। ये दोनों अलग अलग है कि WBC की संख्या घट रही है तो लुकोपीनिया होगा, और अगर WBC की संख्या बढ़ रही है तो लुकेमिया होगा। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।